ये वाक़या एक गांव का है। वहाँ पर एक चुगलखोर रहता था। चुगलखोरी करना उसकी आदत बन चुकी थी। वो गांव के अंदर हर दूसरे बंदे को अपनी चुगलखोरी के ज़रिए शिकार बना चुका था। सब गांव वाले उसकी चुगलखोरी से वाकिफ़ हो चुके थे और उसकी कोई बात का अब यकीन नहीं करता था। और वो चुगलखोरी की वजह से अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा था। कुछ दिन तो उसके पास जितनी जमा पूंजी थी उसको खाता रहा और अपना पेट पालता रहा। लेकिन आखिर एक दिन पैसे ख़त्म होने ही थे। अब उसे नई नौकरी की तलाश थी। तो उसने सोचा कि इस गांव के अंदर तो मुझे कोई नौकरी नहीं देगा, अब किसी और गांव में किस्मत आजमाई जाए। तो वो एक दूर दराज गांव के अंदर जा पहुंचा। वहां जाकर वो नौकरी ढूंढता रहा। तो आखिरकार उसकी मुलाकात एक किसान से हो गई। तो किसान ने उससे मालूम किया कि क्या तुम्हें खेती बाड़ी आती है। तो चुगलखोर ने कहा, हाँ मुझे सारा काम आता है। तो उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हें रख लेता हूँ, अगर तुम अपनी तनख्वाह बताओ। चुगलखोर ने कहा कि आप मुझे खाना पीना और कपड़े वगैरह दे दीजिएगा, बाकी तनख्वाह मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं एक साल के अंदर सिर्फ एक दिन चुगलखोरी करूँगा। किसान सोचा मुफ्त में नौकर मिल रहा है, एक दिन चुगलखोरी करने से क्या होगा। उसने हामी भर ली। दिन गुजरते गए और उसके पास काम करता रहा। जब एक साल पूरा होने को आया, किसान ये भूल चुका था कि चुगलखोर से एक मुआहदा तय पाया था। लेकिन चुगलखोर को ये बात अच्छी तरह से याद थी। वो एक दिन किसान की बीवी के पास गया और उसे जाकर कहने लगा, क्या आपको मालूम है आपके शोहर को कोरी की बीमारी है। कोरी की बीमारी ये एक ऐसी होती है जिससे इंसान का जिस्म नमकीन होना शुरू हो जाता है। किसान की बीवी मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि किसान बिल्कुल ठीक था। किसान की बीवी चुगलखोर को कहने लगी, आज से 2 दिन पहले जब किसान आया था तब तो बिल्कुल ठीक था, अब अचानक उसे क्या हो गया है। चुगलखोर किसान की बीवी को यकीन दिलाते हुए कहने लगा, उसने ये बात आपसे छुपा रखी है क्योंकि वो चाहता है कि मेरी बीवी परेशान ना हो। लेकिन मुझे ये परेशानी लाहक है कि उसकी इस बीमारी में जान न चली जाए। मेरी बात आप नहीं मानती तो आप एक काम करें, जब आप कल इसको खाना देने के लिए खेतों में जाएं तो वहां जाकर आपने उसको मुंह से काट लेना है। आपको पता चल जाएगा कि उसका जिस्म नमकीन है या नहीं। किसान की बीवी चुगलखोर का कहना मान गई। अब चुगलखोर किसान के पास चला आया और आकर उससे कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारी बीवी मुझे काटने लगी। मुझे ऐसे लगता है वो पागल हो गई है, तो तुम भी अपना ख्याल रखना, कहीं वो तुम्हें ना काट ले। किसान कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आज से 2 दिन पहले मैं जब घर गया था तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। चुगलखोर कहने लगा, चलो कोई नहीं, जब वो कल तुम्हें खाना देने आएगी तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। किसान डर तो गया था, फिर उसने सोचा कोई नहीं कल देख लेंगे। अब चुगलखोर सीधा किसान के सालों के पास पहुंच गया और वहां जाकर उनसे कहने लगा कि किसान आपकी बहन को काफ़ी मारता है, लेकिन आपकी बहन ने ये बात आपसे छुपाई हुई है, क्या आपको इस बात का इल्म है। उनके साले कहने लगे, हमें तो आज तक बहन ने ऐसी कोई बात नहीं बताई, तुम झूठ बोल रहे हो। तो चुगलखोर कहने लगा, अगर मेरी बात झूठ है तो कल जब किसान की बीवी इसको खेतों में खाना देने आएगी तो ये नज़ारा आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। फिर चुगलखोर सीधा किसान के भाइयों के पास चला गया और वहां जाकर कहने लगा कि किसान के साले आपके भाई को दिन दिहाड़े आकर पीट जाते हैं और आप लोग इतने बेशर्म हो, अपने भाई को बचाने के लिए नहीं जाते। किसान के भाई कहने लगे कि आज तक हमें तो भाई ने कोई ऐसी बात नहीं बताई। किसान के भाई कहने लगे कि ये बात बिल्कुल झूठ है। तो फिर चुगलखोर ने उनको भी यही कह दिया कि कल जब किसान के साले उसको पीटने खेतों के अंदर आएंगे तो ये नज़ारा आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। जैसे ही सुबह हो गई, किसान की बीवी खाना लेकर खेतों के अंदर आ गई। अब किसान के भाई और उसकी बीवी के भाई खेतों के अंदर छुपकर ये सारा किस्सा देख रहे थे। किसान की बीवी ने खाना खोलकर किसान के सामने रख दिया। किसान एक हाथ खाने की तरफ बढ़ाता था और सीधा बीवी के मुंह को तकता ताकि कहीं वो उसे काट ना ले। अब किसान की बीवी भी इसी ख्याल में बैठी थी कि मौका मिले तो उसका हाथ काटकर बीमारी का पता लगा सकूं कि इसका जिस्म नमकीन है या नहीं। तो जैसे ही किसान ने दूसरा नवाला लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़कर काटने की कोशिश की। तो किसान दौड़ा, किसान की बीवी उसके पीछे दौड़ी। किसान की बीवी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। आखिरकार किसान ने खेत से लकड़ी उठाकर बीवी को मारने लगा। तो जैसे ही उसने बीवी को मारना शुरू किया
تو اس کے سالے اس کے اوپر آ کر ٹوٹ پڑے۔ جب کسان کو مارتا ہوا اس کے بھائیوں نے دیکھا تو وہ بھی آ کر لڑائی میں شامل ہو گئے۔ اب یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے ایسے لڑ رہے تھے جیسے گاؤں میں طوفان آ گیا ہو۔ جب لوگوں نے چیخ و پکار سنی تو وہ سب دوڑے چلے آئے اور آ کر ان سب کو ایک طرف کر دیا۔ پھر ان سب سے باری باری پوچھنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو جب سب نے اپنی اپنی داستان سنانا شروع کی تو پھر جا کر معلوم ہوا کہ یہ ساری کارستان چغل خور کی تھی۔ جب چور کو ڈھونڈنے لگے تو چور گاؤں کے اندر سے غائب تھا، اور اب وہ کسی اور گاؤں کو تباہ کرنے کے لیے اپنے مشن پر نکل پڑا تھا، اور یہ سب ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ مزید اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔